बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बालों का गिरना रुक जाएगा, बालों का झड़ना रुक जाएगा, बालों का सफ़ेद होना रुक जाएगा, नए बालों की ग्रोथ होगी। इतनी पावरफुल रेमेडी आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस रेमेडी को आप यूज़ करेंगे तो आपके बालों का कोई ऐसा मसला नहीं है जो सॉल्व ना हो सकता हो। अगर आपके बाल प्री मैच्योर सफ़ेद हो रहे हैं तो आपके बाल लाजमी सफ़ेद होना रुक भी जाएंगे और वापस काले भी होने लगेंगे। दो रेमेडीज़ मैं आज आपको बताऊंगी, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, यानी एक आपको यूज़ करनी है अपने बालों में लगाने के लिए और एक आपको पीने के लिए यूज़ करनी है, जिससे आपके बालों से रिलेटेड सारी ही प्रॉब्लम्स मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो जाएंगी। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है अगर आप अपने बालों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। काली मिर्चों में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो हमारे बालों को सफ़ेद होने से रोक देते हैं, हमारे बालों का गिरना झड़ना रुकता है, स्कैल्प को नरिशमेंट मिलती है, खुश्की सिकरी का मसला सॉल्व हो जाता है। देखिए, जब इस्तेमाल करते हैं हम काली मिर्चों का अपनी स्कैल्प पर तो ये काली मिर्चें हमारे फॉलिकल्स को अंदर तक साफ करती हैं। जितनी भी हमारे फॉलिकल्स में गंदगी होती है, जो डस्ट होती है, उसको अच्छे तरीके से निकाल देती हैं। हमारे फॉलिकल्स में एक नई जान डालती हैं काली मिर्चें, हमारी स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई कर देती हैं। जब हमारे फॉलिकल्स साफ होते हैं, मजबूत होते हैं, तो हेयर फॉल रुकना तो लाजमी है। साथ ही नए बालों की ग्रोथ के लिए और बालों को सफ़ेद होने से रोकने के लिए भी काली मिर्चें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। आज मैं आपको जो टोनर बनाना बता रही हूँ, इसका आप इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, वरना वीक में कम से कम 3 दफ़ा आपको लाजमी इसका इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है वीडियो में आगे चल के बताती हूँ। पहले मैं ये बता देती हूँ आपको कि ये टोनर आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। देखिए, इस टोनर को प्रिपेयर करने के लिए आप ले लीजिए 2 से 2.5 गिलास पानी और इसमें आप शामिल कर देंगे 7 से 8 काली मिर्चें। काली मिर्चों के फ़ायदे मैंने आपको बता दिए, बालों के लिए किस कदर ज़्यादा फ़ायदे हैं काली मिर्चों के। अब इसमें आप शामिल कर देंगे 8 से 10 क्लोव्स यानी लौंग। देखिए, क्लोव्स भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब आप लौंग का इस्तेमाल करते हैं अपनी स्कैल्प के लिए तो स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो फॉलिकल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं। जब फॉलिकल्स स्टिमुलेट होते हैं तो बालों का गिरना झड़ना भी रुकता है, बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। लौंग में ऐसे मिनरल्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो बालों को काला बनाए रखते हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ब्लैक सीसेमी सीड यानी काले तिल। आप काले तिलों का इस्तेमाल इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीकों से कीजिए अपने बालों की हेल्थ के लिए। काले तिल बालों की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। 1 टेबल स्पून काले तिल आप रेगुलर खा लिया करें तो आपके बालों की तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी इंटरनली। देखें, कितनी भी रेमेडीज़ हम एक्सटर्नल ट्राई करते हैं, साथ हमें इंटरनल भी अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने होते हैं और काले तिलों में वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, हमारे बालों को ज़रूरत होती है। जिन न्यूट्रिएंट्स की हमारे बालों को लाजमी ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें काले तिलों में आपको मिल जाएंगी। वो सारे मिनरल्स, वो सारे विटामिन्स आपको काले तिलों से हासिल हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 टेबल स्पून काले तिलों का रोज़ाना इस्तेमाल कर लीजिए। दिन में जिस टाइम भी आप कंफर्टेबल हों, अगर सुबह निहार मुँह खा सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वरना दिन में जिस टाइम भी आप कंफर्टेबल हों 1 टेबल स्पून काले तिल रोज़ाना खा लीजिए। बालों का सफ़ेद होना रुक जाएगा और अगर आपके बाल प्री मैच्योर सफ़ेद हो रहे हैं, यानी अभी आपकी उम्र नहीं हुई और बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो वो वापस काले भी होने लगेंगे। बस आपको कंसिस्टेंसी से इस्तेमाल करना है, यानी रेगुलर इस्तेमाल करना है। एक बार मेरी आईब्रोज में 2 से 3 बाल सफ़ेद आ गए थे, जबकि मेरी इतनी एज नहीं है, आई एम इन अर्ली 30s। तो इतनी कम एज में आईब्रोज में बाल वाइट आना बिल्कुल भी सही नहीं है, ये तो फिर प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग है आईब्रोज की। तो मैंने कोई रेमेडी, कोई चीज़ नहीं ट्राई की, सिर्फ और सिर्फ मैंने काले तिलों का इस्तेमाल किया रेगुलर कंसिस्टेंसी से। और कुछ रेमेडीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं, एक पानी का इस्तेमाल मैंने आपको बताया है, एक पाउडर का इस्तेमाल मैंने आपको बताया है, ये सारी इंटरनल रेमेडीज़ जो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, उन चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया। इंटरनल अपनी डाइट का ख्याल रखा। रेगुलर 1 टेबल स्पून मैं काले तिल खाती गई, रोज़ाना 5 से 6 कड़ी पत्ते रेगुलर में इंटेक करती गई। आप यकीन करेंगे कि 3 से 4 महीने के बाद मेरे जो आईब्रो में वाइट बाल आए थे वो खुद ब खुद गायब हो गए और वापस वो दोबारा कभी नहीं आए। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप रेगुलर इस्तेमाल करें काले तिलों का, क्योंकि आजकल बालों का सफ़ेद होना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून कलौंजी शामिल कर देंगे। मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज कलौंजी में मौजूद है, बालों के लिए भी कलौंजी बहुत फ़ायदेमंद है।
बालों को काला बनाए रखती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है। डैंड्रफ का मसला हो, बाल गिर रहे हों, झड़ रहे हों, तमाम ही मसलों को सॉल्व करने के लिए कलौंजी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बाद शामिल कर देंगे इसमें आप एक पूरी हाथ भर के, यानी कि एक पूरा हैंडफुल आपको शामिल करना है कड़ी पत्तों का। कड़ी पत्ते अल्टीमेट सॉल्यूशन है बालों को काला करने के लिए। अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं, रेगुलर कड़ी पत्तों का इस्तेमाल कीजिए। खाने के साथ अगर खा सकते हैं तो खाने के साथ 5 से 6 कड़ी पत्ते आप सलाद के तौर पर खा लीजिए, नहीं तो 7 से 8 कड़ी पत्ते सुबह निहार मुँह अच्छे तरीके से चबा के पानी के साथ खा लीजिए। और एक्सटर्नल रेमेडीज़ में भी कड़ी पत्तों का इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे आपके बाल सफ़ेद होना रुक जाएंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी शर्त है, यानी आपको रोज़ इस्तेमाल करना है कम से कम 3 महीने। तो ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब इस पानी को पकने के लिए रख देंगे। इतना पकाएंगे कि ये पानी हाफ़ रह जाए। जब ये पानी हाफ़ रह जाएगा, चूल्हा बंद कर देंगे और इस पानी को मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और फिर अपने बालों की जड़ों में आपको इसको अप्लाई करना है। लेकिन आपको अपने बालों को पहले शैम्पू करना है, अच्छे तरीके से आपके बाल साफ़ हों तो ही इस टोनर का आप इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके बालों की जड़ों में ये टोनर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो सके। आप चाहें तो रात को सोते हुए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरनाइट भी इसको लगा रहने दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और रोज़ रात को सोते हुए सिर्फ बालों की जड़ों में इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर लीजिए। हाँ, आप अपने बालों को वॉश कर दीजिए, सादे पानी से वॉश कर लीजिए, रेगुलर शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे चिपचिपाहट हो। या आप चाहें तो दिन में जिस टाइम भी आप कंफर्टेबल हों आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। 2 घंटे बालों में लगे रहने दीजिए। रेगुलर अगर नहीं यूज़ कर सकते तो वीक में कम से कम 3 बार तो लाजमी इस टोनर का इस्तेमाल करें। इस टोनर को आप 15 डेज़ यानी 15 दिन रेगुलर इस्तेमाल करके देखें और 15 दिन के बाद आप अपने बालों की हेल्थ चेक कीजिएगा कि आपके बाल कितने ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। बाल आपके गिरना झड़ना रुक जाएंगे, नए बालों की ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी और रेगुलर अगर इस्तेमाल करते रहेंगे तो बालों का सफ़ेद होना भी रुकेगा। ये थी एक्सटर्नल रेमेडी। अब मैं आपको बताती हूँ एक इंटरनल रेमेडी। देखें, जब भी हमारे बालों का कोई प्रॉब्लम होता है, खाली एक्सटर्नल रेमेडीज़ ही नहीं ट्राई करते, साथ में इंटरनल भी आपको कोई ना कोई अपनी डाइट इस तरह की लेनी होती है जिससे आपके बालों का प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ये इंटरनल रेमेडी बनाने के लिए आपको चाहिए 2 कप पानी। 2 कप पानी में आप शामिल कर देंगे 7 से 8 आंवला। ये ड्राइड आंवला है, अच्छी तरह से धो लेंगे और इस पानी में शामिल कर देंगे। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट आंवला में मौजूद होते हैं जो बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टेबल स्पून कलौंजी। देखिए, कलौंजी का एक्सटर्नल इस्तेमाल बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इंटरनल भी कलौंजी बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ना सिर्फ बालों के लिए बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए ही कलौंजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब तीसरी चीज़ आप इसमें शामिल करेंगे 7 से 8 कड़ी पत्ते, अच्छी तरह से धो के इसमें शामिल कर दीजिए। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे विटामिन्स कड़ी पत्तों में मौजूद होते हैं। अब इस चाय को आप पकने के लिए रख दीजिए। इतना पकाइए कि पानी 2 कप से 1 कप रह जाए। जब पानी 1 कप रह जाए आप इसे छान लीजिए, कप में निकाल लीजिए और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। फिर भी आप चाहें तो इसमें 1 टेबल स्पून आप शहद का शामिल कर सकते हैं या आप ब्राउन शुगर का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सफ़ेद चीनी बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। सफ़ेद चीनी हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। अब इस चाय को आपको रेगुलर पीना है, कम से कम 3 महीने आप रेगुलर इसका इंटेक करें। आप देखेंगे कि आपके बालों की हेल्थ इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। दिन में जिस टाइम भी आप कंफर्टेबल हों बस 1 कप इस चाय का आप पी लीजिए। ये दोनों रेमेडीज़ आप इस्तेमाल कीजिए, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। आपके बालों की हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपकी बालों से रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगी कि आपको बहुत सारी रेमेडीज़ ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यही 2 रेमेडीज़ आपके बालों की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।